आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पबजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही देश के इस राज्य में सरकारी नौकरी को लेकर राज्य सरकार ने जारी किया है नया आदेश। 10वीं और 12वीं के छात्रों को अब देना होगा स्पेशल एग्जाम, फिर मिलेगी सरकारी नौकरी। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही देश के इस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकार ने 10-10 लाख रुपए देने का किया है ऐलान। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, सरकारी दुकानों से अब नहीं ले सकेंगे राशन। क्या है नया प्रावधान, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही टैक्स पेयर्स के लिए आज एक राहत की खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बैंक खाता धारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो उदय के करोड़ों यूजर्स को झटका, आधार से जुड़ी 2 सेवाएं हुई है बंद। अगर आपको भी अपने आधार कार्ड में अपडेट कराना है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। उदय ने आधार कार्ड से जुड़ी 2 खास सर्विस को बंद कर दिया है। इसका असर सभी आधार कार्ड धारकों पर पड़ेगा। वह उदय आधार कार्ड को जारी करने वाला एक संगठन है। वही ये इससे जुड़ी तमाम सेवाओं को समय समय पर अपडेट करता रहता है, समय समय पर शुरू करता है, लेकिन इस बार इसने 2 सेवाओं को अनिश्चित समय के लिए बंद कर दिया है। वही उदय ने आदर्श वैलिडेशन लेटर के जरिए आधार कार्ड में पता अपडेट करने की सुविधा को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। इसके अलावा आधार कार्ड रीप्रिंट की सेवा को भी बंद कर दिया गया है। वही एड्रेस वैलिडेशन लेटर के जरिए आधार अपडेट करने की सुविधा अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। इसमें किराएदार या फिर अन्य आधार कार्ड होल्डर्स के जरिए आप अपना एड्रेस वगैरह पता वगैरह है वो यहाँ पर चेंज करवा पाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो उदय ने इस सर्विस को यहाँ पर हटा दिया यार, इसके ऑप्शन को खत्म कर दिया है। इसके अलावा उदय ने अपने पुराने स्टाइल में आधार कार्ड रिप्रिंट करने की सेवा को भी बंद कर दिया है। पहले उदय लंबे चौड़े आधार कार्ड जारी करता था और उसको रिप्रिंट कराने की भी सुविधा देता था, लेकिन अब इसकी जगह पीवीसी कार्ड जारी करता है। ये कार्ड डेबिट कार्ड के आकार का होता है, इसे आसानी से पॉकेट या वॉलेट में रखा जा सकता है। इसी वजह से उदय ने अपने पुराने स्टाइल के कार्ड को बंद कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो असम में सरकारी नौकरी को लेकर राज्य सरकार ने किया है नया आदेश जारी। 10वीं और 12वीं के छात्रों को देना होगा स्पेशल एग्जाम, फिर मिलेगी नौकरी। असम सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस साल 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। अब सरकार ने इन कक्षाओं के छात्रों के लिए मूल्यांकन नीति जारी कर दी है। वही सरकार की तरफ से 2 विशेष समितियों द्वारा मानदंड निर्धारित यहाँ पर किए गए हैं। वही अब असम सरकार के नए आदेशों के मुताबिक 10वीं और 12वीं की मार्कशीट सरकारी नौकरियों के लिए मान्य नहीं होगी। वह नए आदेशों के मुताबिक कोरोना की स्थिति में सुधार होते ही शिक्षक या फिर अन्य राज्य सरकार की नौकरियों के लिए इच्छुक छात्रों को स्पेशल एग्जाम के लिए उपस्थित होना होगा। ये विशेष परीक्षा 15 सितंबर तक आयोजित की जानी है। वही असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए मूल्यांकन मापदंड की घोषणा की है। वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और असम शिक्षा विभाग ने कक्षा 10वीं और 12वीं के मूल्यांकन के लिए यहाँ पर योजनाएं जारी कर दी थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, सरकारी दुकानों से अब नहीं ले सकेंगे राशन। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। दरियाल विभाग की तरफ से सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोग यानी एलिजिबल लोग के लिए मानक में बदलाव यहाँ पर होने वाला है। इस संबंध में राज्यों के साथ कई दौर की यहाँ पर बैठक हो चुकी है। मानक बदलने का प्रारूप लगभग फाइनल हो चुका है। वही उम्मीद है कि इस माह में बदला हुआ मानक लागू कर दिया जाएगा, जिसका जो आधार है वो भविष्य में पात्रता को तय की जाएगी। वही खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार इस समय देश में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ उठा रहे हैं। इनमें ऐसे लोग भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न है। इसी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है। वही संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांड्या ने बताया है कि मानकों में बदलाव को लेकर पिछले 6 महीनों से राज्यों के साथ बैठकें की जा रही है। बैठकें जारी है। राज्य द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। इस महीने ये मानक फाइनल कर दिए जाएंगे। वही नए मानक लागू होने के बाद केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा। वही अपात्र लोग इसे का लाभ नहीं ले पाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे। ये बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। चलिए और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो टैक्स पेयर्स को मिली बड़ी राहत। इस दिन तक जीएसटी कर ले फाइल, सरकार ने माफ की है लेट फीस और पेनल्टी। अगर आपने अभी तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है तो सरकार आप पर भारी पेनल्टी लगाने वाली है, लेकिन इससे पहले सरकार टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए जीएसटी फाइल करने का एक और मौका दे रही है। सरकार ने इसके लिए इस माफी योजना यहाँ पर चला रही है, जिसके तहत व्यवसायी 1 अगस्त 2021 से पहले अपना टैक्स दाखिल कर सकता है, वरना इसके बाद उन्हें 10,000 मासिक जुर्माना लग सकता है।
आपको बता दें कि देश में लाखों कारोबारियों ने आज तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है। एक दो बार भर के यहाँ पे छोड़ दिया है, तो भारत सरकार ने इसके लिए एक स्कीम का ऐलान किया है। ऐसे व्यवसायी जिन्होंने साल 2017 से अब तक निबंधन तो कराया है लेकिन अभी तक एक भी रिटर्न नहीं भरा है या एक दो रिटर्न भर के छोड़ दिया है, तो वैसे लोगों को भारत सरकार एक आखिरी मौका दे रही है। यानी माफी योजना के तहत ये मौका दे रही है। इसके तहत व्यवसायियों को 1 अगस्त तक यहाँ पर मौका दिया गया है। 1 अगस्त तक वो अपना जो टैक्स वगैरह है वो भर सकते हैं। आपको बता दें कि देश में कई छोटे छोटे व्यवसायी हैं जिसका जीएसटी यहाँ पर जो नाबंधन है वो है, लेकिन अब तक उन्होंने रिटर्न नहीं भरा है। ऐसे लोगों को अब सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त हो गई है। इन्हें अब अधिकतम 10,000 प्रति माह जुर्माना यहाँ पर देना पड़ सकता है। सरकार की माफी योजना के तहत अब इन व्यवसायियों को 1 अगस्त तक समय यहाँ पर दिया गया है। अगर अब तक उन्होंने जीएसटी नहीं भरा तो उन्हें हर महीने 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये सरकार की ओर से आदेश जारी हुआ है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, बिना टिकट कर सकते हैं ट्रेन से यात्रा। रेलवे ने बनाया है नया खास नियम। ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अब आपको अचानक अगर यात्रा करना पड़ना जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप बिना रिजर्वेशन में रेल में यात्रा कर सकते हैं। इससे पहले जो समय के लिए आपको तत्काल टिकट के लिए बस का ही एक विकल्प था, लेकिन उसमें भी टिकट मिलना आसान नहीं होता था। ऐसे में रेलवे आपको ये दे रहा है सुविधा। ऐसी सुविधा के लिए अब आपको यहाँ पर बिना रिजर्वेशन इस सुविधा के तहत आप यात्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो आप ट्रेन के यहाँ पर स्टेशन जाना है और स्टेशन प्लेटफॉर्म के जरिए आप ट्रेन में चढ़ सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। ये नियम रेलवे ने ही बनाया है। इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर तुरंत टीटी के पास जाकर फिर यहाँ पर टीटीए से अपने गंतव्य स्थल का यहाँ पर आपको टिकट लेना होगा। वही ट्रेन में सीट खाली नहीं होने पर टीटीए आपको यहाँ पर जो टीटीई है वो आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है, लेकिन यात्रा करने से नहीं रोक सकता है। अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप यात्री से 250 रुपये पेनल्टी चार्ज के साथ आप यात्रा का कुल किराया देकर टिकट बनवा ले। वही रेलवे का ये जो नया नियम है वो लागू हो चुका है। वही प्लेटफॉर्म टिकट यात्री को ट्रेन में चढ़ने का पात्र बनाता है। इसके साथ ही यात्री को उसी स्टेशन का किराया चुकाना होगा जहां उससे प्लेटफॉर्म टिकट लिया है। किराया वसूलते वक्त यहाँ पर डिप्रेशन स्टेशन को यहाँ पर माना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो किराया है उससे भी यहाँ पर उसे भी श्रेणी देना होगा जिसमें आप सफर कर रहे होंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आंध्र प्रदेश राज्य ने किया है स्कूलों को खोलने का फैसला। 16 अगस्त से खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कम होते मामलों के बीच राहत भरी खबर है। कोरोना अनलॉक के साथ ही एक बार फिर स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना के मामलों में कमी देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 16 अगस्त से सभी स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री का कहना है कि ऑनलाइन कक्षाएं 12 जुलाई से शुरू होगी। वहीं देश में कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन के बाद अनलॉक की शुरुआत हो गई है। हालांकि अभी ज्यादातर राज्यों में ऑनलाइन पढ़ाई ही शुरू हुई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने रीट परीक्षा के उम्मीदवारों को दी है राहत। गहलोत सरकार ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट की उन महिला अभ्यर्थियों को राहत दी है जिन्होंने कोरोना संकट के दौरान अपने पति को खो दिया है। वही सरकार के दिशा निर्देश पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना काल में विधवाओं को रीट की कैटेगरी बदलने का मौका यहाँ पर दिया है। ऐसी महिलाएं जो रीट के लिए अपने पहले आवेदन कर चुकी है लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में विधवा हो गई है, वे अपनी कैटेगरी बदलकर विधवा श्रेणी कर सकती है। इसके लिए बोर्ड की ओर से कोई फीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी। ऐसी महिलाएं 7 जुलाई से 14 जुलाई तक ऑनलाइन संशोधन कर सकती है। रीट के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 21 जून से 5 जुलाई तक आवेदन रीओपन हुए थे। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 11,502 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पिछली बार 16,40,319 आवेदन आए थे। इस तरह कुल यहाँ पर 16,51,000 के आसपास आवेदन आ चुके हैं। वही राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा ने रीट 2021 का आयोजन 26 सितंबर को होगा। राजस्थान रीट के परिणाम के बाद सरकार 21 यहाँ पर टोटल राजस्थान के अंदर 31,000 पदों पर 33 श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती करेगी। वही गहलोत सरकार
जल्द ही रेट के जरिए भेजे जाने वाले पदों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है। अभी सरकार की घोषणा के मुताबिक 31,000 पदों पर भर्ती होनी है। वह मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की गिनना यहाँ पर शुरू कर दी है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से अगले 2 वर्षों में खाली पदों की रिपोर्ट मांगी गई है। वह रिटायरमेंट से खाली होने वाले पदों के बारे में पूछा गया है। वह आगामी 2 वर्षों में खुलने वाले नए स्कूलों व क्रमोन्नत होने वाले स्कूलों में संभावित वैकेंसी की रिपोर्ट मांगी गई है। वर्तमान सरकार के भी करीब 2 साल शेष रह गए हैं। ऐसे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ी घोषणा राजस्थान सरकार की ओर से की जा सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारतीय गेमर्स के लिए खुशखबरी, बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम कर रहा है लॉन्च पार्टी। जीतने पर मिलेगा आपको 6 लाख रुपए का इनाम। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया लॉन्च होते ही प्लेयर्स के बीच बहुत ही पॉपुलर गेम बन गया है। अब ये गेम निर्माता कंपनी क्रॉपटॉन ने 2 जुलाई को हुए अपने कमबैक जश्न को मनाने के लिए लॉन्च पार्टी की घोषणा की है। ये गेम का पहला ऑफिशियल टूर्नामेंट होगा जो 8 से 9 जुलाई के बीच खेला जाएगा। इस संबंध में क्रॉपटॉन ने यूट्यूब पर एक टीजर वीडियो भी जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 2 दिन चलने वाले इस इवेंट में 18 प्रो टीम्स हिस्सा लेगी जो एक दूसरे से मुकाबला करेगी। इन प्रो टीम्स का नेतृत्व यहाँ पर डोइनामो और मॉर्टल के 18 और यहाँ पर गोल्डनेक जैसे प्रसिद्ध गेमर्स करेंगे। इस दौरान जीतने वाले प्लेयर्स को 6 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वही लॉन्च पार्टी इवेंट में होने वाले सभी मैच को बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के आधिकारिक फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइव देखा जा सकता है। हालांकि इवेंट से जुड़ी टाइमिंग की जानकारी फिलहाल अभी कोई यहाँ पर नहीं मिली है। आपको बता दें कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम फिलहाल एंड्रॉयड फोन यूजर्स के लिए उपलब्ध है और इसे जल्द ही यहाँ पर जो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वह इंटरफेस की बात करें तो इस मामले में ये काफ़ी हद तक पबजी के समान ही है। सबसे खास बात यह है कि इसमें सिक्योरिटी का खास ध्यान यहाँ पर रखा गया है और गेम खेलने के लिए OTP की मदद से लॉगिन करना यहाँ पर आवश्यक है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये गेम खेलने के लिए पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। 12 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में 26 छुट्टियां रद्द। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी कर 12 जुलाई तक के लिए राज्य में सभी प्रकार की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। इस बाबत में मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें कि क्षेत्र पंचायत चुनाव के मद्देनजर छुट्टियों पर रोक लगाई गई है। इस बाबत में सभी विभागों और विभागाध्यक्षों को यहाँ पर निर्देश भेज दिया गया है। वह आदेश में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रमुख क्षेत्र पंचायत चुनाव के कार्यक्रम को जारी कर दिया है। राज्य के राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों की चुनाव के दौरान की लगाई गई जो ड्यूटी है उन सभी की उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। वही 12 जुलाई तक किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत यहाँ पर नहीं किया जाएगा। जिन्हें छुट्टियां दी जा चुकी है उन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है। वह इन चुनावों में ब्लॉक प्रमुखों के 825 पदों के लिए विशिष्ट यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ पर पर्यवेक्षक यहाँ पर बनाए जाएंगे। वह अधिकारियों को ड्यूटी पर तैनात करने के लिए सभी सरकारी कर्मचारी है जो कर्मचारी है सभी कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखने के लिए आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बात कर लेते हैं आज के मौसम अपडेट की। तो दिल्ली में उमस बरकरार लेकिन देश के इन राज्यों में आज बरसेंगे बादल। मानसून के लेट होने के कारण दिल्ली वासियों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कल भी राजधानी का पारा 40 से पार चला गया। आज भी राजधानी में पारा 40 के पार पहुंचने की संभावना है। वहीं आज यहां पर दिल्ली में कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि मानसून 10 से 11 जुलाई तक हर स्थिति में दस्तक देगा, लेकिन इससे पहले प्री मानसून की बारिश आज से लेकर 10 तारीख के बीच दिल्ली में कुछ इलाकों में जारी रहेगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं दिल्ली के मौसम का यह हाल है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में आज से लेकर अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार दिख रहे हैं। तो वहीं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आज भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में अच्छी खासी बारिश की आशंका है। तो वहीं उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 9 जुलाई को भारी बारिश के आसार दिख रहे हैं। वही बात करें स्काई मैट वेदर के मौसम विभाग के समाचारों की। तो स्काई मैट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। वही वर्षा के दौरान तेज हवा भी चल सकती है, बिजली भी कड़क सकती है। वही मानसून हिंद महासागर और उत्तर भारत के साउथ वेस्ट तटों पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत में बरसात कराता है। ऐसे मौसमी पवनों केवल 4 महीने ही एक्टिवेट रहती है और 4 महीनों के अंदर पूरे देश में साल भर की बारिश यानी करीब 80 से 90% बारिश होती है।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो तेलंगाना में लोगों को सरकार देगी 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। देश भर की राज्य सरकारों की ओर से आम जनता के लिए कई तरह की स्कीमें चलाई जाती है, जिसके तहत जनता को फ्री राशन और जरूरत का सामान और आर्थिक सहायता दी जाती है। इस बार तेलंगाना सरकार ने दलित जनता के लिए खास स्कीम निकाली है, जिसके तहत 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता लोगों को यहाँ पर दलित परिवारों को दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने दलित परिवारों के लिए यहाँ पर जो स्कीम है उसका यहाँ पर चयन करेगी। उनका विकास के लिए ये आर्थिक सहायता दलित परिवार को यहाँ पर सरकार की ओर से दी जाएगी। ये यहाँ पर तेलंगाना सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि हाल में हुई कैबिनेट की बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दलितों के विकास के लिए दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाने की बात कही है। इस प्रोग्राम के तहत तेलंगाना में रहने वाले दलित परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से मिलेगी।